वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 51 और इसमें हम लिखेंगे डायरी एंट्री हम पहले सीख चुके हैं और आज हमारे लिए एक टास्क है। सो लेट अस स्टार्ट। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप सभी वर्कशीट नंबर, क्लास, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर ज़रूर लिखें। Hello students, today we are going to talk about our hobbies. I like to cook in my free time. I also like to listen to music. You can see here the picture of a teacher. ये टीचर बता रहे हैं कि आज की जो क्लास है उस क्लास में हम हॉबीज़ के विषय में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वो अपनी हॉबी के विषय में बताते हैं कि उन्हें कुकिंग करना और म्यूज़िक सुनना पसंद है। अब यहाँ पर आप पिक्चर ऑफ स्टूडेंट सीख सकते हैं जिसमें वो अपनी अपनी हॉबीज़ बता रहे हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। यहाँ पर ये बच्चा बता रहा है। दिस गर्ल इज़ टेलिंग आई एन्जॉय मेकिंग वीडियोज़। ये मुझे वीडियो बनाना पसंद है। आई लाइक टू प्ले चेस। ये अपनी हॉबी बता रही हैं कि इनको चेस खेलना पसंद है। आई लव डांसिंग। यहाँ पर दिस चाइल्ड इज टेलिंग कि ही लाइक्स डांसिंग। सो बच्चों, सभी की अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं। हॉबी का मतलब वो चीज़ें जो आप अपने लेज़र टाइम में, अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, जो आपसे फोर्सफुली नहीं कराई जाती, जिन्हें करने पर आपको बहुत मज़ा आता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या पसंद करोगे, तो आपके मुंह से एकदम ये वर्ड निकलता है कि यस, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक टू प्ले चेस और आई लाइक टू मेक वीडियोस। तो वो नेचुरल इंटरेस्ट जो हैं हमारे, जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें रिलैक्स करते हैं, वो हमारी हॉबीज़ कहलाती हैं। हॉबीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कई बार ये हॉबी हम किसी को देखकर भी डेवलप कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो कोशिश ये हो कि हमारी हॉबीज़ पॉजिटिव हों। जैसे कुछ हॉबीज़ ऐसी भी होती है, जैसे नेल बाइटिंग है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करें। इमेजिन यू आर त्रिशा और तीरथ। You participated in the activity with your 4 classmates in a Zoom class as described in the picture given above. Suppose आप त्रिशा हैं या तीरथ हैं, ऐसा आप इमेजिन करिए, और आपने अपने 4 क्लासमेट के साथ जूम क्लास पर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। वो एक्टिविटी क्या है? ये सपोज़ आपकी जूम क्लास हुई और वहाँ पर उस क्लास में सभी बच्चों ने अपनी हॉबीज़ के विषय में बताया एज डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन अबव। जैसा कि ऊपर पिक्चर में बताया गया है कि आपके साथ आपके जो 4 फ्रेंड इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, वो सारों ने जूम क्लास में एक्टिविटी को पार्टिसिपेट किया है और अपनी अपनी हॉबीज़ बताई हैं। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। रेफर टू द वर्कशीट ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्टेड स्पीच। आप लोगों ने डायरी एंट्री पर बेस्ड वर्कशीट की हैं, रिपोर्टेड स्पीच पर बेस्ड वर्कशीट की हैं। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच को इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि आप किसी की कही गई बात को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कोमल ने बताया। सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डायरी एंट्री करते वक्त आपको सबसे पहले क्या करना होता है? डेट मेंशन करनी होती है। देन प्लेस में, क्योंकि अगर आप घर पर हैं तो यहाँ पर होम लिखेंगे, अदरवाइज़ आप जहाँ पर भी हैं, सपोज़ आप कहीं बाहर हैं तो आप वो जगह लिख दीजिए, उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आप टाइम बताइएगा, डे बता दीजिएगा। सैटरडे रात को 10 बजे हैं, 10 PM पर आप ये डायरी लिख रहे हैं। डियर डायरी, टुडेज़ क्लास वॉज रियली इंटरेस्टिंग। आज की क्लास रियली बहुत इंटरेस्टिंग थी। Today we discussed on our hobbies.
आज हमने अपनी हॉबीज़ के विषय में डिस्कस किया। इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द हॉबीज़ ऑफ माई क्लासमेट्स। अपने क्लास के बच्चों की, अपनी क्लासमेट्स की हॉबीज़ के विषय में जानना रियली बहुत इंटरेस्टिंग था। आई फाउंड दैट मैनी स्टूडेंट्स हैड देयर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, डांस एंड वीडियो मेकिंग एक्सेट्रा। मुझे पता चला कि हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो म्यूज़िक, डांस और वीडियो मेकिंग पसंद करते थे। आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड व्हेन आई केम टू नो दैट कोमल, अ साइलेंट गर्ल ऑफ माई क्लास, टोल्ड दैट हर हॉबी वाज सिंगिंग एंड राइटिंग पोइम्स। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ जब मुझे ये पता चला कि कोमल, एक साइलेंट गर्ल यानी जो क्लास में कभी भी नहीं बोलती है, उसने आज क्लास में बताया कि उसकी हॉबी थी सिंगिंग एंड राइटिंग पोएम्स। वी हैड नेवर सीन हर सिंगिंग, हमने उसे कभी गाते हुए नहीं सुना था। बट व्हेन शी sang a song, जब उसने एक गाना गाया, वी ऑल वर एस्टोनिश्ड, हम तो बिल्कुल भौचक के हैरान रह गए। शी वॉज रियली अ गुड सिंगर, वो बेहद अच्छी सिंगर थी। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू नो दैट माई इंग्लिश टीचर लाइक डांस एंड कुकिंग। मुझे ये बात जानकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी इंग्लिश टीचर डांस करना पसंद करती हैं और कुकिंग करना पसंद करती हैं। आई ऑल्सो शेयर माई हॉबी, मैंने भी अपनी हॉबी शेयर की। आई लव गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग पसंद है। इट मेक्स मी फ्रेश एंड हैप्पी, ये मुझे फ्रेश, तरोताज़ा महसूस कराती है और खुश रखती है। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट देयर वर मैनी हिडन टैलेंट्स इन माई क्लास टू विच आई वॉज अनअवेयर। ये बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था जब मुझे पता चला कि मेरी क्लास में बहुत सारे छुपे हुए टैलेंट्स थे जो जिनके विषय में मुझे अभी तक पता नहीं था। इट वॉज़ रियली अ स्पेशल क्लास आई एवर डिड बिफोर, कि आज की मेरी सबसे स्पेशल क्लास थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसी क्लास नहीं की। इसके बाद लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। डायरी एंट्री पूरी तरह से एक प्राइवेट एंट्री होती है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये जो मैंने डायरी लिखी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। आप अपनी डायरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर लिख सकते हैं। और लास्टली अपना नाम ज़रूर लिखें। आई होप कि डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब आप डायरी स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं, प्लेस मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं। इसके बाद एक सैल्यूटेशन देते हैं, डियर डायरी। यहाँ पर आप डायरी को कोई नाम भी दे सकते हैं। देन यू स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रॉम द इंसिडेंट, जहाँ से जो इंसिडेंट आपको बताना है आप वहाँ से इस डायरी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली कंक्लूडिंग लाइन देते हुए आपको अपना नाम लिख देना है। आई होप कि आपको डायरी एंट्री लिखने का तरीका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको जो पिछली डायरी एंट्री की वर्कशीट दी गई हैं आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, उनसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। यस, वन थिंग मोर, अभी इसमें बताया गया था कि इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करते हुए हमें लिखना था कि रेफर टू वर्कशीट ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ करना है। तो आपको सोच रहे होंगे कि मैडम ने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का कहाँ यूज़ किया, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे है माई क्लास कोमल, अ साइलेंट गर्ल ऑफ माई क्लास, टोल्ड दैट हर हॉबी वाज सिंगिंग एंड राइटिंग पोएम्स। ओके, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।